फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी एक और कहानी। महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें शिव हिमालय पर देवताओं और ऋषियों के साथ सभा कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक शिव की दोनों आंखों को अपनी हाथों से ढक लिया। जैसे ही आंखें बंद हुई, संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। प्राणियों में हाहाकार मच गया और जीवन का संचालन भी रुक गया। तब इस संकट से उबरने के लिए भगवान ने अपने मस्तक पर एक नई आंख प्रकट की जो तेज प्रकाश से युक्त थी। इस तीसरी आंख ने पुनः प्रकाश फैलाया और संसार में जीवन लौट आया। आपने अभी जो कहानी सुनी उसके मायने बड़े गहरे हैं, खासकर युवाओं के लिए। सनातन से संबंधित कहानियों में कई लाइफ लेसन्स होते हैं जो हमें अंधकार से निकलने में मदद करते हैं। महादेव की तीसरी आंख के बारे में कहा गया है कि जब जब ये खुलती है तो विनाश होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस चीज का विनाश? तीसरा नेत्र केवल एक आंख नहीं है, बल्कि सिंबल है चेतना का, ज्ञान का और इस बात का कि विनाश की शुरुआत कैसे होती है। जब यह खुलता है तो असत्य, मोह और भ्रम का अंत होता है। यंगस्टर्स की अपनी दुनिया है जहां बहुत सी बातों का भ्रम यानी इल्यूजन हो जाता है। इसलिए तीसरी आंख का खुलना नॉलेज के एक नए स्ट्रीम का सामने आना भी होता है। यह विनाश तो करता है, लेकिन झूठ का। अब आते हैं उस इमोशन पर जो किसी भी तरह के पेन की जड़ है, यानी जुड़ाव या मोह या अटैचमेंट। शिव के जीवन से पता चलता है कि डिटैचमेंट ही अपने दुख को कम करने का एक उपाय है। कई बार कम उम्र में हम मोह और ज़रूरत में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन शिव की तीसरी आंख हमें बताती है कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ देना है।